नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल दर्पण। मैं हूं आपके साथ विकास हेलावत। इस वक्त आज हम पहुंचे हैं रोहतक। आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे इंसान से जो इतिहासकार हैं। जी हां, रोहतक हाफड़ चौक पर उनका ऑफिस है। जाट रत्न पत्रिका वो निकालते हैं, मासिक पत्रिका है। आपको बता दें 2009 से इस पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। जसवीर सिंह मलिक इस पत्रिका के संपादक। मैं आपके चैनल के जरिए आपके सभी दर्शकों को अभिनंदन स्वागत करता हूं। सर, जो ये जाट रत्न पत्रिका है, इसको शुरू करने का आपका क्या मकसद रहा? इसको शुरू करने के मकसद हमारे दो तीन रहे कि नंबर एक उद्देश्य तो एकता और जागरूकता लाना, और एकता जागरूकता के साथ आपके महापुरुषों का और जाट इतिहास से लोगों को परिचित कराना। सर, आपको नहीं लगता कि आज का युवा अपनी जड़ों को भूलता जा रहा है? देखिए, कुछ वातावरण, कुछ परिवेश हमारा ऐसा होता जा रहा है कि हम अपनी जो मूल जड़ें हैं, अपनी जो सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, उसको भुलाते जा रहे हैं। और आधुनिकता के चक्कर में घुसकर हमने अपना जो अतीत है वो तकरीबन भुला दिया है। और हमारा युवा जो है, ठीक है, पढ़ने लिखने में आगे, ऊंचाइयां छूने में ज़रूर आगे गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अपनी संस्कृति, सभ्यता थोड़ी बहुत पीछे रह भी गई है। इसके लिए मैं युवाओं से अपील करता हूं कि अपनी थोड़ी बहुत ऊर्जा अपने परिवार के साथ, अपने रहन सहन, अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ भी लगाएं। सर, आप जाट रत्न पत्रिका के अलावा और किन किन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, अलग से आप बताइए पूरा। देखिए, मैं शुरुआती से ही पत्रकार के रूप में लेखन के जरिए जुड़ा हुआ हूँ। भारतीय जाट साहित्य शोध पीठ हम लोगों ने बनाई हुई है, जिसमें भारतवर्ष के तमाम इतिहासकार, लेखक इससे जुड़े हुए हैं। और जो पत्रिका के अलावा जाट समाज की और पुस्तकें भी हम लोग छापते हैं। और इस तरह पूरे भारतवर्ष में हम साहित्य के जरिए इतिहास बताने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आप जाटों का इतिहास थोड़ा सा बता सकते हैं, इसकी जड़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं? जाट कौम को आप अगर कौम ना कह के एक नस्ल कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जाट जो है शुरू से ही मानव सभ्यता के विकास से ही, यानी आप ये समझें कि हड़प्पा, सिंधु घाटी की सभ्यता और जो इससे भी पुरानी जो सभ्यताएं हैं उससे जुड़ा हुआ है। और इसका अगर कोई पहला आदमी, पहला कोई इसका देवता है, किसान है, तो वो शिव ही है। एक किस्म से आप ये मानो कि शिव की संतान है, शिव के गण हैं। जाटों के कितने गोत्र हैं सर लगभग? जाटों के अभी जो हम लोगों ने प्रकाशित किए हैं जाट रत्न पत्रिका में, लगभग 5000 के करीब गोत्र हैं। उसमें काफ़ी उपगोत्र भी हैं और कई गोत्र ऐसे हैं जो गोत्र एक ही है लेकिन अलग अलग जगह पे 4-5 नामों से जाना जाता है। जाटों के लिए सर खाप पंचायतें हैं, ये काफ़ी चर्चा में रहती हैं, तो खाप पंचायतों की जरूरत आखिर क्यों पड़ी थी? देखिए, खाप पंचायत जो है एक गणीय ग्रामीण प्रजातांत्रिक व्यवस्था की देन है। इसको प्रथम जो हमारे सम्राट राजा हर्षवर्धन ने स्थापित किया था, और जो सामाजिक न्याय और सभ्यता संस्कृति को विकसित करने में इनकी काफ़ी भूमिका रही है। और अगर अतीत में इतिहास उठा के आप देखें तो स्वतंत्रता संग्राम जो अलग अलग समय पे आंदोलन हुए हैं, उसमें भी खाप पंचायतों ने काफ़ी भाग लिया है। और अपने न्यायपूर्ण फैसलों से खाप पंचायतों की महत्ता काफ़ी रही है। सर, कई बार खाप पंचायतों के फैसलों पर सवाल उठते हैं, उनके फैसलों को कई बार तालिबानी बताया जाता है। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो काफ़ी आज़ादी होने के बाद खाप पंचायतों की भी व्यवस्था में बदलाव आया है। और हर पंचायत में अलग अलग तरह की विचारधारा के लोग होते हैं। हर पंचायत गलत नहीं होती। हो सकता है
कुछ एक दो जगह पंचायतों के निर्णय गलत रहे हों, लेकिन हम नहीं मानते कि सर्वखाप पंचायतें गलत हैं या उनका कोई आदमी गलत है। हाँ, ये ज़रूर देखा गया कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते एक दो खाप पंचायतों में आदमी जो है थोड़ा सा पंचायती ना होके राजनीतिक जरूर हो गया है। आज वर्तमान में कितनी खाप पंचायतें सक्रिय हैं सर? वर्तमान में मोटा मोटी हम अगर अनुमान लगाएं तो इसका हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का जो आपका उत्तरी हिस्सा है और दिल्ली, ये खाप पंचायतों का विशेष रूप से लैंड माना गया है। यमुना के 100 किलोमीटर उधर और 100 किलोमीटर इधर इस बेल्ट को खाप पंचायतों की बेल्ट बोलते हैं, देशवाड़ी बेल्ट भी बोलते हैं, बांगर बेल्ट में भी है। और खाप पंचायतें आपका अलग अलग नामों से, अगर हम पंजाब में जाएं तो वहाँ आपको पता होगा कि सरदार जो हमारे महाराजा रणजीत सिंह हुए, उन्होंने 12 मिसल बनाई थी। अगर इसी तरह हम लोग ब्रजभूमि ब्रज क्षेत्र में जाएं तो इधर होडल पलवल फरीदाबाद से आगे निकलते ही आपको पाल दिखाई देंगी। पाल जो है खाप पंचायतों का ही एक रूप है। तो ये ऐसा हो सकता है कि अलग अलग जगह अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाए। तो ये काफ़ी पुरानी है, आज से नहीं है। हमने इनका पूरा इतिहास जो है एक अलग पुस्तक बना के सर्वखाप पंचायतों का इतिहास उसको भी प्रकाशित किया है, और किस किस पंचायत के अंतर्गत कौन कौन से गांव आते हैं और किस किस गांव में कौन कौन से गोत्र हैं, वो पुस्तकें भी हमने निकाल ली हैं और लोगों ने उसको पसंद किया है। सबकी जुबान भी रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। राजस्थान की मरुधरा पर नागौर में तेजा जी का स्थान रहा है, और जो अपनी सत्य परायणता निष्ठा के लिए एक लोक देवता के रूप में पूजे गए हैं, जिन्होंने अपनी एक गुजरी बहन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया, और वचन, जिसको जो वचन प्रतियोगिता के लिए वो काफ़ी लोकप्रिय हुए, और उनको हम अपना लोक देवता भी मान सकते हैं, और प्रत्येक जाट उनका सम्मान करता है। और जाट ही नहीं, जो राजस्थान की 36 बिरादरियां हैं उनका साल में बाकायदा इसका प्रोग्राम करती हैं, और मध्य प्रदेश, राजस्थान में उनके काफ़ी मंदिर बने हुए हैं जो उनकी इस प्रमाणिकता को सिद्ध करते हैं कि वीर लोकवीर तेजा जी कितने बड़े लोकदेव महापुरुष हमारे रहे। सर, आप जाट रत्न पत्रिका के माध्यम से जाट समाज को जोड़ने के लिए किस तरह के प्रोग्रामों का आयोजन कर रहे हो? देखिए, अभी तो चलो लॉकडाउन चल रहा है, अदरवाइज़ जाट समाज के लिए हमारे कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में होते रहते हैं। काफ़ी जगह हम लोगों ने जाट सभाएं बनवाई हुई हैं। जाट प्रतिभाओं को उभारा देने के लिए, जाट विभूतियों को सम्मानित करने के लिए हम लोग एक जाट रत्न सम्मान से हर वर्ष 101 लोगों को सम्मानित भी करते हैं, और समाज की समस्याओं के लिए और समाज के लिए चिंतन करने के लिए हम लोग समय समय पर खाप पंचायतों, जाट सभाओं की और अपने जितने भी जाट समाज के हितैषी लोग हैं इनकी मदद से पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम करते रहते हैं। बहुत अब तक हम लोग 400-500 जगह सम्मेलन। पत्रिका के माध्यम से किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करवा पा रहे हो फिलहाल? पत्रिका में हम लोग 3-4 चीज़ों का बेस रहता है। नंबर 1 तो जैसे कि नाम है इसका, जाट रतन, दिखा दीजिए दोनों। जाट रतन, और इसमें जैसा कि नाम है, जाट महापुरुषों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनसे कैसे प्रेरणा ले हम ये बताते हैं। एक इसमें जाट इतिहास बताया जाता है, जाटों की करंट अफेयर की खबरें, प्लस अचीवमेंट, जो हमारे अचीवर हैं जिन्होंने विश्व में, भारत में जाटों का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया, उन प्रतिभाओं को इसमें प्रकाशित किया जाता है उनकी उपलब्धियों के साथ। इसके साथ साथ विवाह शादियों की इसमें निःशुल्क जानकारी बच्चों के परिचय दे के की जाती है।
जिसका पूरा समाज पत्रिका अपने नेटवर्क के जरिए काम कर रही है। मैं सभी जो हमारा ये चैनल देख रहे हैं उनसे निवेदन ये करूँगा कि आप पत्रिका से जुड़ें, अपने विचारधारा पत्रिका में भी बताएं, लिखें। इसके अलावा पत्रिका से और लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि चौधरी छोटू राम ये कहा करते थे कि पत्र पत्रिकाएं हमारे इतिहास को, हमारी सभ्यता संस्कृति को विकसित करने में बहुत बड़ी सहायक हैं। उन्होंने खुद भी जाट गजट के नाम से अखबार चलाया था। तो मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि पत्रिका के सदस्य ही नहीं बने, बल्कि पत्रिका के साथ जुड़कर वो औरों को भी लाभ पहुंचाएं। जो जाट रत्न पत्रिका से जुड़ना चाहते हैं नए पाठक, वो आपसे किस तरह जुड़े, कैसे संपर्क साधे? जाट रत्न पत्रिका से जुड़ने के लिए रोहतक में हमारा कार्यालय है, प्रकाशन कार्यालय। हमसे संपर्क कभी भी किया जा सकता है। इसको ऑनलाइन भी मंगाया जा सकता है, इसको डाक द्वारा भी मंगाया जा सकता है, कुरियर के द्वारा भी मंगाया जा सकता है। यही नहीं, हमारा जो जाट साहित्य इतिहास साहित्य शोध केंद्र है उसकी भी 30-40 किताबें प्रकाशन में आ चुकी हैं, जिनको आप पढ़ सकते हो मंगाकर। आप मंगाने के लिए आप हमारा फ़ोन नंबर नोट करें, 9355675622। मैं हिंदी में बोलता हूँ, 9355675622, 9355675622। आप सभी हमसे जुड़ें, जाट समाज की एकता के लिए, जाट समाज की जागरूकता के लिए, जाट समाज को सर्वश्रेष्ठ बनाकर सबसे आगे लाने के लिए और भारत का नाम रोशन करने के लिए। जाट समाज की एकता बनी रहे, जागरूकता रहे। आप सभी का भला हो, सबका भला, सबका विकास। जय जाट, जय भारत, जय हिंद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे जाट रत्न पत्रिका के संपादक जसवीर सिंह मलिक जी। और अब हम आपको दिखाते हैं जाट रत्न पत्रिका का जो ऑफिस है वो किस तरह का है, किस तरह के आप देख सकते हैं यहाँ पर अवार्ड रखे गए हैं। ये देख सकते हैं कि गठवाला मलिक के खाप पंचायतों की तरफ से दिया गया अवार्ड रखा गया है। जाट रत्न जो सम्मान पत्र हर साल दिया जाता है, सर ने बताया कि 100 लोगों को देते हो ना सर? 100 से ज़्यादा जाट समाज के लोगों को ये अपने समाज के लिए अग्रणी कार्य के लिए दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये जाट रत्न सम्मान पत्र।